है ना। केस नंबर सेकंड, देखो बच्चों क्या आ गया, केस नंबर सेकंड। एग्जाम्पल क्या लिया हम लोगों ने, O2। चलो चेक करो। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p। एक ऑक्सीजन और एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 और 2p। दिक्कत, चलो चेक करो। इसका 1s इसके 1s से जाकर के ओवरलैप करेगा, इसका 2s इसके 2s से जाकर के ओवरलैप करेगा, और इसका 2p इसके 2p से जाकर के ओवरलैप करेगा। तो सबसे पहले 1s को लिखते हैं ना, ये 1s यहाँ ऑर्बिटल बनाते हैं और एक 1s यहाँ ऑर्बिटल बनाते हैं। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एटॉमिक। और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। चलो चेक करो। ये भी आपस में, जब भी ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव की जो बॉन्डिंग होगी वो लोअर होगी, एनर्जी लेवल लोअर लेवल होगी, और जो डिस्ट्रक्टिव होगी उसकी एनर्जी लेवल। तो ये बनाएगा हमारे पास एक यहाँ और एक, कोई दिक्कत? 1s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, और इसके 1s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो 1 2 और ये 1 और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ऑर्बिटल मिला के 4। 1 2 3 एंड 4, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट, इसका 2s मिलेगा और दूसरे ऑक्सीजन का 2s। इसको ये 1s लिखना है यहाँ पर, इसको भी ये 1s और ये 2s, और इसको भी क्या लिखेंगे 2s। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s 2 एंड सेकंड 2s 2। तो राइट करो 1 2 1 एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। तो सबसे पहले ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये, तो 1 2 3 एंड नाम भी तुमको पता होगा, ये क्या है, ये वाला सिग्मा 1s2, और इसको क्या बोलेंगे 1s2। इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2s2, और इसको क्या बोलेंगे स्टार क्यों लगा है, क्योंकि ये स्पेशल है। फिर उसके बाद आता है 2p, और यहाँ पर भी ये 2p। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, px py pz। यहाँ पर भी px py pz का 15 करते। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में कितने हैं 3 है। तो राइट करो 1 2 3, पहले हाफ फिल क्लियर होगा, फिर उसके बाद पेराइजेशन स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत? 1 2 3 और एक 4, राइट। अब इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होगा, मैंने केस सेकंड में बताया था कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, Z में जाता है, PZ में। बोले तो सबसे पहले क्या बनाएगा सिग्मा, और देन तो हमारे पास आ गया ये, पहले ये सिग्मा बना लिया मैंने, फिर उसके बाद क्या बना लिया पाई, और इसका सिमेट्रिसिटी जैसे ऊपर अपन लिए थे, क्या बोले थे, ये 2 होगा और उसके बाद ये 1, राइट। ये सेम रहेगा, बाकी चेंजिंग यही होती है, और ये क्यों होती है मैंने कल बताया था, ड्यू टू द sp मिक्सिंग। चलो चेक करो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 4 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत? चलो कॉन्फ़िगरेशन करो, इसको क्या बोलेंगे सिग्मा 2pz2, और इसको क्या बोलेंगे पाई 2px2, और इसकी एनर्जी बराबर है, और इसकी क्या करेंगे पाई 2py2। चलो इनको क्या बोलेंगे पाई 2px1 पाई स्टार, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है। कोई दिक्कत? अच्छा, इज इक्वल टू पाई स्टार 2py1, ये 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसके कॉन्फ़िगरेशन की, किसकी बात करें कॉन्फ़िगरेशन, पहली पॉइंट क्या है कॉन्फ़िगरेशन। चलो चेक करो, यहाँ क्या है सिग्मा 1s, बोलो भाई तुम लोग सिग्मा 1s2, फिर उसके बाद सिग्मा 1s2, देन सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2px, देन 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आएगा सिग्मा 2pz2,
फिर उसके बाद पाई 2px 2, फिर उसके बाद बराबर इक्वल टू रहेगा पाई 2px 2, पाई रहेगा ना, पाई 2px, ये y है, यही ना, ये क्या रहेगा y, और उसके बाद क्या रहेगा पाई स्टार 2px 1 इक्वल टू पाई स्टार 2py 1। बाकी में इलेक्ट्रॉन है तो उसको ऐसे छोड़ दो, ये कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट बॉन्ड ऑर्डर, क्या मैंने बताया, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को मैंने बताया था फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 2। चलो चेक करो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चलो चेक करो, मेरे पास यहां से आएगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8 और 8 2 10, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना मिला 10 माइनस, चलो एंटी बॉन्डिंग चलो चेक करते हैं, 2 यहाँ है 2 और ये 2 4 और ये भी है तो 6, बोले तो 10 माइनस 6 इज डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 4 डिवाइड बाई 2, मतलब ये, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड ऑर्डर, राइट। तीसरी बात क्या आती है मेरे पास, मैग्नेटिक बिहेवियर, क्या आता है मैग्नेटिक बिहेवियर। चलो मैग्नेटिक बिहेवियर का केस मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं इसको ना, अगर डायामैग्नेटिक है तो सॉरी अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सारे तो डायामैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड है तो चलो चेक करो, हम यहाँ पर अगर चेक करें तो यहाँ पर पेयर है पूरे पूरे, यहाँ पर पेयर है, यहाँ पर पेयर है, यहाँ 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 सारे जगह पेयर है, लेकिन ऊपर जब हम देखते हैं px स्टार वाले में px py में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गया, और जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिल गया तो उसको क्या नाम देंगे, और कुछ बताया था नहीं। चलो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बताते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अगर एग्जाम में आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, पहले एनर्जी लेवल डायग्राम खींचोगे, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग माइनस करोगे, डिवाइड करोगे, तब जाकर के बॉन्ड ऑर्डर निकलता। मैं आपको एक सॉफ्टवेयर ट्रिक बताता हूँ, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे, ऑटोमेटिक बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, तो उसको निकालते हैं अपना ये स्टार पॉइंट बना करके, ऐसे कैसे बनाते हैं, ये हाथ है ना ऐसे, ठीक है, बनाते हैं अपन ये ऐसे, ये ट्रिक है बच्चों, लिखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले 14 का लिखते हैं, 14 या फिर इसको हटाओ ऐसे, ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन को पहले ऐसे 14 और ऊपर बढ़ाते रहो, 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया, और नीचे करते रहो, ये 13 12 11 10 और ये 9 और ये 8, राइट, और 7 नहीं, 7 के लिए वो अलग ट्रिक होता है, ये 8 तक चलेगा। इसके बाद अपन लिखेंगे क्या है इसमें, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्ट, अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 नहीं 14 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर कहीं भी 14 इलेक्ट्रॉन दिखो तो सीधे बॉन्ड ऑर्डर 3, बाकी उधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो 0.5 कम करते चलना, इधर बढ़ेंगे तो 15 गया तो पॉइंट ये 2.5, ये कितना होगा 2.0, ये कितना होगा 1.5, ये कितना होगा 1.0, ये कितना होगा 0.5 और ये 0 होगा। यहाँ भी सेम सीक्वेंस चलेगा, ये 2.5, ये 2.0, ये 1.5 और ये 1.0 और ये 0.5 और ये 0, ये मेरे पास ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने का स्टाइल, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो इसके पर मैं एग्जांपल करके बता दे रहा हूँ, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि नहीं ये बेस्ट, राइट। चलो चेक करते हैं, मेरे पास एग्जांपल में क्या था O2, ध्यान देना O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन में तो 8 2 16 के नीचे क्या आता है 2, तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था कि नहीं, यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया। नाइट्रोजन का चलो चेक करो,
नाइट्रोजन है मेरे पास क्या, N2। टोटल नंबर ऑफ, एक नाइट्रोजन में 7, तो दूसरे नाइट्रोजन में 7, 7 प्लस 7 14, 14 के नीचे क्या है मेरे पास 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 3। कोई दिक्कत? अब और भी सारे मॉलिक्यूल्स जैसे स्पीसीज आते हैं, जैसे O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, चलो चेक करो, 8 8 16 और 16 एक माइनस हो तो एक इलेक्ट्रॉन लिया, 16 1 17, 17 के नीचे कितना 1.5 बॉन्ड ऑर्डर 1 ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे, और एक में 2 इलेक्ट्रॉन करोगे और एक में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1.5 ऐसे। हालांकि अभी वो सीखने का मैटर नहीं है, मैटर ये है कि बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड कर सको तो कि कितना क्या आ रहा है, राइट। चलो चेक करो, अगर मैं आपको बात करूं कि O2 पे 2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1, क्योंकि 8 प्लस 8 16 और 16 प्लस 2 18, और 18 के नीचे 1 है तो ये 1.0 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। कोई दिक्कत? एक और ट्रिक है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम रहे, वो ट्रिक है बाबा। बाबा ये लिखो, ऐसे क्या क्या किया, ये अगर बिलो द 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये लिखेंगे BA, ये बाबा ट्रिक, राइट। जैसे मुझे C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, किसका C2 का, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये तो 12 हो गया, 12 तो वहीं से निकल जाएगा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, Li2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, या तो और जो एग्जाम में पूछते डायरेक्ट उसको लेते हैं, He2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर। पहले तो हीलियम तो किसी से रिएक्शन करने जाएगा नहीं, लेकिन मान लो अगर इलेक्ट्रॉन उसमें निकाल करके जबरदस्ती रिएक्शन करा जाए और He पे 1 प्लस बना दिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, एक हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन 2, 2 हीलियम में 4, एक उन्होंने दे दिया है, निकाल दिया, प्लस का मतलब निकाल दिया, तो कितने हो गए 3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। अब इसको कैसे फील करते हैं ध्यान देना, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। चलो चेक करो, अब हम लोग फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय 2। चलो चेक करो, अगर मुझे 3 इलेक्ट्रॉन मिले तो 8 से कम है, तो अपन रूल लिखेंगे BA और इसको 2 इलेक्ट्रॉनों से फिल करेंगे, 3 है ना, तो पहले में 2 भरेगा और एक ही बचा, तो यहाँ पर ये 1 फार्मूला लगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो इसके बीच का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना है 0. ये कोई दिक्कत? देखो क्या है, ये बाबा मेरे पास ट्रिक है, अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसी बाबा में फिल करते हैं, और तुमको मैं बता दूं BA में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो जाएगा। तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं He2 प्लस में 3, तो अपन लिखेंगे BA, इससे 3 है तो सबसे पहले क्या भरा जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखा, फिर 2 भरा जाएगा नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ही बचा, तो यहाँ पर ये 1 लिखिए, कितना हो गया 3 कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 और डिवाइड बाय 2 माइनस 1 1 और डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 0.5। ठीक, या तो अगर आप लोग इसका और मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम से देखना चाहते हैं O2 माइनस का, तो उसको भी देख लीजिए। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, O2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें 1 2 वाला चलेगा, राइट। तो चलो बनाते हैं, और इसका अगर एनर्जी लेवल डायग्राम अगर स्केच करना हो तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। जैसे ऑक्सीजन है 1 माइनस के साथ, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन कितने माइनस सर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा 1s2 2s2 2p5, ध्यान दो 1s2 2s2 2p। अगर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते तो 2p4 हो जाता, लेकिन 1 माइनस है तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्या किया है लिया है, और जब लिया है तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ के 5 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2p5। और यहाँ पर भी अगर मैं O2 2 माइनस है ना, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस इस पे 1 माइनस इस पे O2 2 माइनस, ये मॉलिक्यूल कौन सा ड्रा कर रहे हैं हम लोग, O2 पे ऊपर 2 माइनस।
राइट। चलो चेक करो, इसका भी लिखेंगे क्या, 1s2 2s2 और 2p, इसका 1s उसके 1s से जाएगा, इसका 2s उसके 2s से जाएगा और इसका 2p उसके 2p। चलो बनाते हैं अपन, जैसे पिछली बार बनाते हैं। ये 1s है, ये 1s है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाया। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो 1 2 और 1 2 कितना हो गया, 4। तो 1 2 3 4। 2s को उठाओ यहाँ से और 2s को उठाओ यहाँ से, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा और फिर एक एंटी बॉन्डिंग में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s 2। तो ये 1 2 और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 1 2 3 एंड 4। चलो p का उठाते हैं। p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और उसके p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3, 1 2 और ये 3। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5। सबसे पहले हम कर 1 2 3 4 और 5। वहां पर कितने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 40 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है ना। तो रूल कौन सा चलेगा, विदाउट sp मिक्सिंग। 1 2 बोले तो ये ऐसे आएगा 1 और यहाँ पर ये 2 और फिर ऊपर तो सिमेट्री रहेगा, तुम लोग जानते ही हो। ये चलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p में कितना है, 5 और इस p में कितना है, 5। टोटल कितना हो गया, 10। चलो फिल करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरे पास क्या निकल के आया, एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। चलो दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, कॉन्फ़िगरेशन। चलो कॉन्फ़िगरेशन के लिए लिखो, पहले क्या होगा, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद ना ये देखो सिग्मा है ना, जेड है ना, तो क्या होगा, सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। ये इज इक्वल टू क्यों है, क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी इक्वल है, बराबर है। और नेक्स्ट में क्या जाएगा, इससे ज्यादा, पाई स्टार 2px2 इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। दिक्कत। नेक्स्ट क्या बता दो, तीसरा पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। चलो चेक करो, नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाई 2। चलो चेक करो, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चेक करो, 2 यहाँ 4 और 4 2 6 2 8 2 10। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग। चलो चेक करो, 2 4 2 6 और ये 2 8। 10 माइनस 8 और डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। चलो चेक करो, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना है था ट्रिक के अनुसार, 1। चलो चेक करो, यहाँ पे आ जाओ, O2 2 माइनस, देखो ये कितना आ गया मेरे पास, क्लियर हुआ। ट्रिक से निकालोगे और चाहे ये बॉन्ड एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करके निकालोगे, मॉलिक्यूलर का जो डायग्राम है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो बॉन्ड ऑर्डर है, वो सारे सारे सेम आएंगे। एक चीज और, चौथा पॉइंट क्या, नेचर, मैग्नेटिक नेचर। चलो चेक करो, इसमें सारे के सारे पेड़ हैं, तो क्या होगा, अगर पेड़ मिले तो मेरे पास क्या होगा, डाया मैग्नेटिक। ध्यान देना कि मेरे पास जो O2 है, क्या है O2, ये कैसा है, पैरा, और O2 2 माइनस ये क्या है, ये डायरेक्ट एग्जाम में ये पूछता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ओके, बंद कर दो यार इसको, ये क्या हो गया।